और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया अल जवाहिरी। अफगानिस्तान में अमेरिका अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है और इसी ऑपरेशन के दौरान काबुल में अल जवाहिरी मारा गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आए जो बाइडेन और इस बात की औपचारिक पुष्टि की कि अमेरिकी ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी मार दिया गया है। काबुल के इसी घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी, जहां पर ड्रोन अटैक किया गया अमेरिकी सेना की ओर से और उसको मार दिया गया। तो ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का चीफ था अल जवाहिरी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि ऑपरेशन अलकायदा कामयाब रहा है। हमने अमेरिका पर हमला करने वाले से बदला ले लिया है। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। मिशन अलकायदा कामयाब, ये कहा है जो बाइडेन ने। ऑपरेशन में किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह भी जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। और साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि आतंक के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई जारी रहेगी। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अल जवाहिरी के मारे जाने से तालिबान तिलमिला गया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है, साथ ही इसे दोहा समझौते का भी उल्लंघन करार दिया है। बड़ी खबर उस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, ये पूरा ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ देर पहले जो बाइडेन ने भी आधिकारिक ऐलान किया है, लेकिन तालिबान की प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की है और इस हमले के बाद तालिबान तिलमिला गया है। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, पहले सवाल मेरा आपसे है कि किस तरीके से आप इस अमेरिका के ड्रोन अटैक को देख रहे हैं और कितनी बड़ी कामयाबी अल जवाहिरी के मारे जाने में? जी देखिए, ये जो अल जवाहिरी का मारा जाना ये सिर्फ ना सिर्फ अमेरिका की सफलता है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चल रहा है, ये उसकी भी एक बड़ी सफलता है। अल जवाहिरी जो था वो ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उसने अल कायदा की कमान संभाली थी और जाहिर है कि वो एक वैश्विक आतंकी था और इसका मारा जाना पूरे विश्व के की जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है उसकी एक बहुत बड़ी सफलता है। और निसंदेह ये ऑब्वियसली अमेरिका की तो सफलता है ही, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जब भी कभी भी 9/11 की एनिवर्सरी अमेरिका में मनाई जाती है तो अमेरिका की एजेंसीज लगातार इस बात को कहती हैं कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। और अमेरिका इसी नीति पर चलता है। अमेरिका के विरुद्ध यदि किसी ने कोई अपराध किया है, कोई आतंक किया है, तो अमेरिका उसे माफ नहीं करता है। और यही अमेरिका की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसका परिणाम हुआ है कि चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे अबू बकर अल बगदादी रहा हो, और अब ये अयमान अल जवाहिरी। और इसीलिए जो बाइडेन ने कहा कि आज न्याय हुआ है। मैं आपको रोक रहा हूं सर बीच में। इसीलिए जो बाइडेन ने शायद कहा कि आज जाकर न्याय हुआ है। अपना संबोधन ही उन्होंने शुरू किया कि अल जवाहिरी जो था वो ओसामा बिन लादेन का नंबर 2 था और उस पूरे 9/11 के घटनाक्रम को प्लान करने में उसका मेजर रोल था।
हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले कुछ अहम सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े होते हैं, और वो सवाल एक बार आपको दिखा देते हैं। आखिर किसकी पनाह में काबुल में छिपा हुआ था अल जवाहिरी, ये बहुत अहम सवाल खड़ा हो जाता है। काबुल कैसे पहुंचा, क्योंकि अमेरिका तो अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही वहां से निकला है, और ऐसे में अब काबुल में उसको पनाह किसने दे दी? क्या अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तानी एयर स्पेस को पार करके वहां पर पहुंचे थे इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, अल जवाहिरी को ढेर करने के लिए? क्या पाकिस्तान में अमेरिका का ड्रोन बेस है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या तालिबान वर्सेस अमेरिका फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि तालिबान इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको एक तरीके से उल्लंघन बता रहा है, दोहा समझौते का भी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 दिन पहले पाक आर्मी चीफ बाजवा की टॉप यूएस जनरल से फोन पर बात हुई थी। क्या पाकिस्तान की तरफ से मदद की गई है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए? मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, मैं आपके बाद रुक कर रहा हूं सर, समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे ऑपरेशन को। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर काबुल में उसको पनाह किसने दी? आईएसआई, तालिबान? क्योंकि लगातार तालिबान के साथ तो हैंड इन हैंड ये लोग रहे हैं आईएसआई के साथ। देखिए, ये जहां तक काबुल में पनाह देने का प्रश्न है, आप काबुल में अगर वो अल जवाहिरी रह रहे थे तो ये आप मान के चलें कि वो बिना तालिबान के संरक्षण में उनके हाथ हुए बगैर वहां पर रह नहीं सकते। अब प्रश्न है इस ऑपरेशन का। आप देखेंगे कि अमेरिका जो है पिछले साल अफगानिस्तान को छोड़ चुका है, लेकिन उनके लिए अल कायदा के उस लीडर को खत्म करना एक बहुत इंपॉर्टेंट था। आप टाइमिंग इसकी देखें कि टाइमिंग ऐसा हुआ है कि जब आप देखें अमेरिका में जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी जो है इट इज रेड्यूसिंग, और उस समय उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ इस ऑपरेशन में निश्चित रूप से कोई ना कोई तरीका उसमें है, क्योंकि अमेरिका की आज की तारीख में अफगानिस्तान में प्रेजेंस नहीं है, और अफगानिस्तान में अगर प्रेजेंस नहीं है तो अमेरिका को कहीं ना कहीं से उसको ऑपरेट करने की जरूरत है। और ये ऑपरेशन निश्चित रूप से पाकिस्तान से मुझे लगता है वहां से हुआ है। और जो आप जैसे आपने बताया कि जो 3 दिन पहले अमेरिकन बाजवा की अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर्स से बातचीत हुई है, उसमें शायद कोई इस प्रकार के कार्रवाई करने का कोई जरिया निकाला गया है, और ये ऑपरेशन पाकिस्तान बेस्ड अपीयर होता है। उसकी एक वजह मैं और बताता हूं आपको कि पाकिस्तान आज की तारीख में डेस्परेट है कि किसी तरीके से वो FATF में अपना वो क्लियर करवा के ग्रे लिस्ट से बाहर आए, ताकि उनका जो इकोनॉमिक मेस है वहां पर, तो ये उनको लगा है कि शायद अगर वो एंटी टेरर की किसी एक्टिविटी में अमेरिका की मदद करेंगे तो अमेरिका शायद उनको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में शायद उनको मदद करेगा। तो ये एक वजह हो सकता है रही हो कि उन्होंने अल जवाहिरी को ठीक वजह बता रहे हैं माथुर जी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।